नमस्ते स्टूडेंट्स, क्लास 10 सोशल साइंस में अपना जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 18 उपभोक्ता और विविध जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। अपने टॉपिक का नाम है उपभोक्ता, विविध जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। 17 चैप्टर तक अपन एक बार रिवीजन कर चुके हैं। हमारा 18वां टॉपिक चल रहा है। जैसे ही हमारी होता है 1 नंबर से अपन स्टार्ट करेंगे। जिनके नोट्स स्टार्टिंग के चैप्टरों के आपको प्राप्त नहीं हुए उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो इनके भी नोट्स भी आ रहे हैं साथ में। अब आज हम शुरू करते हैं उपभोक्ता। पहली बात तो अपन ये जानेंगे कि उपभोक्ता होता क्या है। उपभोक्ता अपन किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग करने वाला, अंतिम उपयोग करने वाला उपभोक्ता होता है। वस्तु का अंतिम उपयोग करता है। जैसे अपन किसी वस्तु को परचेज करके लाते हैं तो उसका लास्ट टाइम अपन यूज़ करते हैं, अपने बाद में वो वस्तु आगे नहीं बढ़ती है। एक तो होता है दुकानदार जो किसी उद्योग से खरीद कर लाता है और फिर वो अपनी दुकान पर रखता है, दुकानदार किसी दूसरे को बेचता है, तो दुकानदार को अपन उपभोक्ता नहीं कह सकते। यानी उपभोक्ता वो होगा जो उस वस्तु का अंतिम रूप से उपयोग करेगा, उसके बाद में वो वस्तु का कोई प्रयोग कोई भी नहीं करता है। तो उपभोक्ता, अब उपभोक्ता के क्या होता है? उपभोक्ता का कई प्रकार से शोषण होता है, उपभोक्ता के प्रकार होते हैं। तो ये उपभोक्ता किसको बोलते हैं? उपभोक्ता कोई संगठन भी हो सकता है, कोई संस्था जो उस किसी वस्तु का प्रयोग करी, किसी सेवा का प्रयोग करी। अभी उपभोक्ता 2 प्रकार के प्रयोग करते हैं, एक तो वस्तु और एक सेवा। वस्तु और सेवा, वस्तु तो क्या होता है हम किसी चीज़ को परचेज करके ला रहे हैं या फिर हम किसी भी प्रकार की सेवा प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि उपभोक्ता अपन उसको मानेंगे जो वस्तु या सेवा के बदले में भुगतान करने वाला, मूल्य का रूप में भुगतान करता है। हम कोई वस्तु लेने जाते हैं तो उसके लिए अपन दुकानदार को पैसे देते हैं, यानी अपन ने क्या किया, उसका भुगतान किया। उसी प्रकार अगर कोई सेवा लेते हैं, जैसे किसी डॉक्टर को अपन ने अपने घर पे अपने परिवार में किसी सदस्य को देखने के लिए बुलाया, तो उसके लिए वो सेवा, अब सेवा के बदले में वो क्या लेता है? भुगतान प्राप्त करता है, पैसे लेता है। तो उसको तो अंतिम रूप से अपन ने क्या किया, सेवा या वस्तु का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको अपन उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता के बारे में आओ देखते हैं अब आगे। सब इसमें स्टार्टिंग में देखो एक बार, उपभोक्ता। उपभोक्ता को 2 शब्दों में अपन उप और भोक्ता, यानी इसका सीधा सा अर्थ है प्राप्त करके उपभोग करने वाला, प्राप्त करके प्रयोग करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो आज अपन इसी के ऊपर देखते हैं कि सबसे पहले अपन देखते हैं शुरुआत में कि मानव का जैसे जैसे विकास हो रहा है, मानव जैसे जैसे यानी प्राचीन काल से अभी वर्तमान तक अगर अपन देखें तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए। यानी मानव का जैसे जैसे विकास हुआ तो उसकी आवश्यकताएं भी परिवर्तित होने लगी, आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होने लगा। अब आवश्यकताओं में परिवर्तन किसी, जैसे अपन बात करें प्रारंभिक समय में जो जिसको अपन आदि मानव बोलते हैं या प्राचीन कालीन जो मानव था, वो मानव की आवश्यकताएँ सीमित थी। आवश्यकताएँ सीमित थी तो वो अपना काम अपने आसपास के क्षेत्र से यानी फल फ्रूट लेकर के जंगलों से संग्रहण के रूप में या शिकार करके वो अपना पेट पालन करते थे। लेकिन धीरे धीरे मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो क्या हुआ, उसको किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता हुई। तो आवश्यकता जब वस्तुओं का, तो उस समय क्या हुआ, सबसे पहले कौन सी प्रणाली प्रारंभ हुई थी? अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि इसमें क्या हुआ था, वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा के बारे में अपन ने पढ़ा था, मुद्रा के विकास, मुद्रा का विकास कैसे हुआ? तो वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं का आदान प्रदान, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, अपने पास जो वस्तु है दूसरे सामने वाले व्यक्ति को, तो वस्तुओं का आदान प्रदान जिसको अपन बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये प्रारंभ हुई, मानव की आवश्यकताओं के कारण तो उत्पन्न हुई। धीरे धीरे मानव की आवश्यकताएं और बढ़ने लगी तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्याएं आने लगी कि सामने वाले व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है वो अपने पास उपलब्ध नहीं है और सामने वाले के पास जो वस्तु है वो अपने को उसकी आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति को ऐसी कौन सी वस्तु दी जाए जिससे वो अपने को वो वस्तु दे दे। यदि अपन ऐसी कोई वस्तु देते जिसकी आवश्यकता उसको नहीं है तो इस प्रकार से ऐसा संयोग बैठ नहीं पाया और जिसके कारण हमने क्या किया, वस्तु विनिमय प्रणाली जो वस्तु आदान प्रदान की जो क्रिया थी उसको छोड़ करके उसके स्थान पर धातु मुद्रा का प्रयोग करने लगे। धातु मुद्रा का प्रयोग अपन ने किस प्रकार से कि हम कोई वस्तु या कोई सेवा प्राप्त कर रहे हैं, उसके बदले में हमने क्या किया, स्वर्ण, सोना, चांदी या कीमती जो धातुएँ थी, तांबा, पीतल, इस प्रकार की जो कीमती धातुएं थी, उन धातुओं को अपन ने क्या किया, सामने वाले व्यक्ति को सेवा के बदले, वस्तु के बदले देना प्रारंभ कर दिया। तो धातु मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, इस धातु मुद्रा में भी समस्या है क्योंकि हम पहले बिना नाप तोल की कोई वस्तु लेनी है और उसके बदले में अपने पास धातु है तो धातु दे देते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर मानव में थोड़ी समझ हुई तो इसने क्या किया, धातु को एक लिमिट, एक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया और उसका एक लिमिट कर दी कि आप इस वस्तु के बदले में इतनी धातु दोगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो टुकड़ों में विभाजित हुआ, फिर सिक्के, उससे धातु के सिक्के बनाए गए और सिक्कों के रूप में धातु मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। आज वर्तमान में अभी अपने सिक्के चलते हैं, धातु मुद्रा ही तो है। तो इस धातु मुद्रा का पहले प्रचलन जो था वो किसी लिमिट में या एक उसमें नहीं था।
यानी अपने को वस्तु चाहिए, अपने पास जो धातु है हम सामने वाले को देते। अब उस समय ये नहीं थी कि इसको कितनी धातु देनी है। बाद में धीरे धीरे मनुष्य में ये समझ होने लगी कि एक वस्तु ली, उसके बदले में अपन ने अपनी सारी धातु अगर उसको दे दी तो नेक्स्ट टाइम अपने को आवश्यकता पड़ेगी तब अपन क्या करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे क्या हुआ, इसका धातु मुद्रा का विकास हुआ। तो विकास में क्या हुआ, इसकी एक लिमिट कर दी गई, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। जब इसमें कई प्रकार की समस्या, इसके आदान प्रदान, इसको लाने ले जाने में समस्याएं होने लगी, तो धीरे धीरे हमने क्या किया, धातु मुद्रा का प्रयोग कम किया और उसके स्थान पर पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ। आज हम पत्र मुद्रा का प्रयोग करते हैं। धातु मुद्रा मान लो अपने को लाख रुपए ले जाने हैं, तो लाख रुपए के लिए धातु मुद्रा तो बोरी भर के ले जानी पड़ेगी और उस बोरी को लेकर जाने में समस्या उत्पन्न होती है। आज हम लाख रुपए को एक पॉकेट में रखते हैं, 5 लाख को पॉकेट में रखते, पता ही नहीं चलता। तो पत्र मुद्रा के कारण धीरे धीरे जैसे जैसे मानव का विकास हुआ तो मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई, मानव की आवश्यकताओं के साथ साथ मुद्रा में भी परिवर्तन होता गया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने को उपभोक्ता मानव उपभोक्ता के स्तर पर कैसे पहुंचा, किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर उसको सामने वाले वस्तु किस प्रकार से वो प्राप्त कर सकता है, उसको धातु दे करके, पत्र मुद्रा दे करके, कोई न कोई वस्तु दे करके। तो उस प्रकार से उसने क्या किया, एक व्यक्ति जो था वो उपभोक्ता में कन्वर्ट हो गया, किसी वस्तु का उपभोग करने वाला बन गया। अपन ने कई बार बुकों के अंदर पढ़ा है कि जो गाय होती थी, उस गाय का प्रयोग भी उस समय के ज़माने में किसी अपने को कोई सेवा लेनी है या अपने घर पे कोई ब्राह्मण आता है, पूजा पाठ करता है, तो उसके बदले हम उसको जो प्रतिफल देते हैं वो प्रतिफल के रूप में गाय भेंट की जाती थी। तो गाय का प्रयोग भी मुद्रा के रूप में उस समय किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें अपने उपभोक्ता से संबंधित, उपभोक्ता का एक प्रारंभिक चरण से लेकर इस स्टेज तक पहुँचना ये किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। तो आइए देखते हैं अपन आगे। मानव विकास के साथ साथ आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हुआ और वैसे वैसे क्या हुआ, मुद्रा में भी परिवर्तन होता चला गया। वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तु विनिमय प्रणाली आई, धातु मुद्रा आई, पत्र मुद्रा आई। इस प्रकार से धीरे धीरे आवश्यकताओं के अनुरूप ही इसमें परिवर्तन होता चला गया। अब अपन बात करें सबसे पहले कि अपनी ये तो जान चुके कि उपभोक्ता कौन होता है, लेकिन इसको राइटिंग में अपने को उपभोक्ता की परिभाषा कैसे लिखनी है। तो उस परिभाषा के लिए अपन देखते हैं कि उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा के बदले, किसी वस्तु या सेवा के बदले मूल्य के रूप में भुगतान करने वाला जो या करने वाला या तो कर दिया हो या करने का वचन दिया हो। जैसे अपन ने किसी दुकानदार के पास गए, हमने कोई वस्तु ली और वस्तु लेकर के उसको भुगतान कर दिया, या फिर हमने कहा कि हम आज नहीं परसों देंगे, हम 2 दिन नहीं 5 दिन बाद देंगे, यानी वो क्या बोल के आया, वचन देकर आया उसको। तो इसमें भी यही कहा गया है कि किसी वस्तु या सेवा के बदले मूल्य के रूप में भुगतान कर दिया हो या करने का वचन दिया हो, उसको अपन उपभोक्ता कहते हैं। एक परिभाषा और है कि क्रय की गई यानी खरीदी गई वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति। इसको आपके अगर बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप नोट कर सकते हो कि क्रय खरीदी गई, क्रय की गई वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। तो ये दो उपभोक्ता की 2 परिभाषा है। उसके बाद में अपन बात करें कि उपभोक्ता को अधिनियम, एक कानूनी रूप दिया गया, उपभोक्ता अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम के तहत उपभोक्ता को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कैसे डिवाइड किया हुआ है, एक तो वस्तु का उपभोक्ता और एक सेवा का उपभोक्ता, यानी वस्तु प्रयोग करने वाला, एक सेवा का प्रयोग करने वाला। तो इस प्रकार से उपभोक्ता को 2 भागों में डिवाइड किया गया, वस्तु का उपभोक्ता और सेवा का उपभोक्ता। अब वस्तु को अपन क्या बोलते हैं, माल का उपभोक्ता, कोई परचेज कर रहे हैं, कोई भी वस्तु, कोई माल खरीद रहे हैं, और दूसरी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। सेवा के रूप में अपन जैसे परिवहन सेवा हो गई, बैंकिंग सेवा हो गई, एजुकेशन सेवा हो गई, उसके अलावा चिकित्सा सेवा हो गई, सेवा क्षेत्र है और इनके बदले अपने को प्रतिफल यानी भुगतान करना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें कि एक उपभोक्ता के रूप में कौन कौन हो सकता है, तो उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों प्रकार की फर्म हो सकती है। उसके अलावा अपन बात करें संयुक्त परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार, हिंदुओं में बहुत बड़ा संयुक्त परिवार रहता है जो किसी वस्तु परचेज करता है और संयुक्त रूप से उसका प्रयोग, तो संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी संस्था हो सकती है या व्यक्तियों का एक संघ हो सकता है जो किसी वस्तु का, किसी सेवा का प्रयोग अंतिम रूप से कर रहा है, तो वो सारे के सारे उपभोक्ता की श्रेणी में माने जाते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करें उपभोक्ता के शोषण के क्या कारण, उपभोक्ता का शोषण जो है, उपभोक्ता शोषण के कारण। तो अपन देखें कि उपभोक्ता शोषण होता क्या है, उपभोक्ता शोषण की परिभाषा। तो इसमें अपन देखते हैं, जब उपभोक्ता मूल्य देकर, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य देकर वस्तु प्राप्त कर लेता है, यानी जब उपभोक्ता किसी वस्तु का मूल्य देकर वस्तु प्राप्त कर लेता है, फिर भी उसे संतुष्टि उस वस्तु से
जब कोई उपभोक्ता किसी दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार से उसने वस्तु परचेज कर ली, उसका भुगतान भी कर दिया और उसके बाद में भी उस वस्तु का उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो वो कहलाता है उपभोक्ता शोषण। यानी उसने उस वस्तु को परचेज करने का उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, उसको लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो उसका क्या हो गया? शोषण हो गया। यानी उसने जिस उद्देश्य के लिए उस वस्तु को खरीदा था उसका वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हम कोई सामान लेने जाते हैं और सामान लेने जाते हैं, उसके बाद में वो सामान यदि हमारे काम में नहीं आए या अपन उस सामान का प्रयोग करें, हमें बोले ये तो बेकार सामान दे दिया उसने, तो इसका मतलब है सीधी सी बात है कि उसने हमारा शोषण किया है। उसने हमें पूरा पेमेंट लेकर भी घटिया सामग्री दी है, घटिया वस्तु दी है। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अब उपभोक्ता शोषण के कारण क्यों उपभोक्ताओं का शोषण होता है, तो उन सभी कारणों को अपन नोट करते हुए चलते हैं ध्यान से। वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, वस्तु या सेवा की गुणवत्ता हो गई, मात्रा, शुद्धता। अब उस वस्तु या सेवा की गुणवत्ता यानी उस कितनी अच्छी है वो वस्तु, मात्रा यानी नाप तोल के रूप में वो कम तो नहीं है, शुद्धता का ध्यान दिए बिना यदि हम कोई वस्तु परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो ये हमारा कारण है कि हम एक तो पहली बात तो हमने ध्यान नहीं दिया। उसने जब किसी वस्तु को नाप तोल कर अपने को दिया, तब अपने को ध्यान रखना चाहिए था, उस वस्तु को अच्छी तरह से अपने को चेक करना चाहिए था और उसके बाद में उस वस्तु को लेना चाहिए था। इस प्रकार से क्या हुआ? उस उपभोक्ता का शोषण हो जाता है। दूसरा पॉइंट अगर देखें, सही वस्तु या सेवा का चयन। हमारे पास एक से अधिक विकल्प उपलब्ध है। हमारे पास अलग अलग प्रकार की, एक दुकान पे जाते हैं हम, कई प्रकार की अपने को साबुन मिलती है, कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है, एक से अधिक वस्तुएं प्राप्त अपने को दुकान पर दिख रही है, उसके बावजूद भी हम अच्छी या सही वस्तु का चयन नहीं करते, तो इसके कारण भी हमारा शोषण होता है। नेक्स्ट अपन थर्ड नंबर बात करें कि वस्तुओं की जानकारी का अभाव। कई बार अपने को जो वस्तु अपन परचेज कर रहे हैं, जो सेवा अपन ले रहे हैं, उस सेवा का, उस वस्तु का अपने को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती कि इसका क्या चार्जेज रहता है, तो इस कारण से उपभोक्ताओं का कई बार शोषण हो जाता है। नंबर 4 पे बात करें अपन कि कई बार क्या होता है, ये विज्ञापन कंपनियों द्वारा विज्ञापन जो दिखाए जाते हैं, उन विज्ञापनों में बिल्कुल क्लियर रूप में अपने को बताया कि करोड़ों रुपए तो विज्ञापन करने वाले ले लेते हैं, तो इसका पैसा भी तो वहीं तो ऐड होगा। और ये विज्ञापन करने वाले झूठी अफवाह, भ्रामक जानकारी ज़्यादा फैलाते हैं और इनके ऊपर अपन विश्वास करके वो वस्तु सीधे बिना किसी चेक किए अपन ने वो वस्तु परचेज कर ली। कई बार अपन टीवियों में विज्ञापन देखते रहते हैं, तो टीवी में जो विज्ञापन आते हैं उसमें बताया जाता है कि एक ऐसा तेल आता है जो सिर में लगाने से गंजा जो व्यक्ति होता है उसके बाल निकल जाते हैं। अगर ऐसा होता, अपन सोचें, अगर ऐसा होता तो अपनी धरती पर कोई व्यक्ति गंजा ही नहीं होता। तो जो सबसे पहले इस कंपनी को बाल वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाने से अच्छा है कि वो उनके ऊपर प्रयोग करे जिनके बाल नहीं है। अगर ऐसा कुछ करते तो आज अपने धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि अगर इन कंपनियों के तेल से वो बाल उग जाते तो फिर तो करना ही क्या था, फिर कोई किसकी आवश्यकता है? हाइट बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है। अब अगर हाइट बढ़ाने वाली दवाई देनी है तो आप पहले जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको क्यों दे रहे हो? उसको दो ना जिसकी हाइट कम है। तो अगर इस प्रकार के व्यक्ति जो भ्रामक जानकारी फैलाते हैं उनके ऊपर अपन कई बार यकीन कर लेते हैं और हमारा शोषण हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, एक तो उपभोक्ता कई बार क्या होता है, अशिक्षित होता है। तो अशिक्षित उपभोक्ता होने के कारण भी वो कई बार उस जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता, उन सही जानकारियों को पढ़ नहीं पाता, इस कारण भी उसका शोषण होता है। नेक्स्ट अपन बात करें वस्तु या सेवा का। कई बार अपन वस्तु लेने जाते हैं, लेकिन हमने पैसे दिए, वस्तु ली और घर पहुंच गए, वो वस्तु घटिया आ गई, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने इस दुकानदार से वो वस्तु परचेज की है? तो उसके लिए आप कई बार क्या होते हैं, उपभोक्ता द्वारा बिल प्राप्त नहीं किया जाता, जिसके कारण भी उसका शोषण हो जाता है और आप उस दुकानदार के खिलाफ ना कोई कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उस दुकानदार से आपने सामान परचेज किया उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो बिल नहीं लेना ये भी एक शोषण का प्रूफ है। कई बार क्या होता है, दुकानदारों द्वारा हानिकारक वस्तु या सेवा अपने को, कई बार हानिकारक वस्तु यानी ऐसी घटिया वस्तु दे दी जाती है, या कोई सेवा का क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सेवा अपने को प्राप्त होती है जिससे अपने को कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो उसके प्रति अपन क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करते। तो शिकायत नहीं करेंगे तो उसका बेनिफिट अपने को कहाँ से प्राप्त होगा? तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। नेक्स्ट अपन बात करें शिकायतों पर। ये शिकायत क्यों नहीं करते, उसका भी कारण है कि शिकायत अपन करते क्यों नहीं है। तो शिकायत हम इसलिए नहीं करते कि कई बार अपने से पहले वालों ने जिन्होंने शिकायत की थी उनके 2-2, 3-3 सालों तक उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो शिकायतों का शीघ्र निपटारा नहीं होना। और ये किसकी कमी है? सरकार की कमी है। तो सरकार की कमियों के कारण कई बार उपभोक्ता इससे दूर हो जाता है। उपभोक्ताओं का संगठित ना होना, दूसरी चीज़
हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है, दूसरे का साथ नहीं देता। उपभोक्ता अगर सारे उपभोक्ता मिलकर एक साथ अगर संगठित हो जाए तो दुकानदारों की हिम्मत नहीं हो या किसी उद्योग की हिम्मत नहीं हो कि वो घटिया वस्तु दे दे। लेकिन क्या है, उनको भी पता है कि एक व्यक्ति जैसे अपने साथ अगर 50 पैसे की चीटिंग हुई है, अपने साथ यदि 50 पैसे की चीटिंग हुई तो अपन ये सोच के निकल लेते हैं, अरे ले यार 50 रुपये के लिए कौन चक्कर लगाएगा, कौन कंप्लेन करने जाएगा, 50 रुपये की तो बात, 50 पैसे की तो बात है। लेकिन एक दुकानदार के लिए वो 50 पैसे अगर मान लो उसके पास तो 500 आदमी आ गए तो 50 पैसे का 250 रुपये हो गए उसके लिए। तो उसने 500 आदमियों को चूना लगा दिया, 500 आदमियों का शोषण कर लिया, उसके तो 250 रुपये की इनकम हो गई। अब वो 500 व्यक्ति अगर संगठित होते तो भविष्य में उनके साथ इस प्रकार का शोषण ना होता। तो अपने यहाँ पे उपभोक्ता संगठित नहीं होते, इस कारण से भी उनका शोषण होता है। दूसरे एक लास्ट वाला अंतिम जो कारण है वो कई बार अपने को देखने को मिलता है कि उद्योगपति जो होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग है, उनके प्रति अपन कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन वो क्या है, पूंजीपति पैसे वाले होने के कारण हमारी कंप्लेंट्स को क्या होता है, भ्रष्टाचार के चक्कर में लोग जहाँ पर अपने कंप्लेन दर्ज करवाई वहाँ पर वो पैसे दे करके ऐसी कंप्लेनों को दबवा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उपभोक्ता पीछे हट जाता है कि ये तो बड़े पैसे वाले आदमी है, इनसे अपन कहाँ लड़ पाएंगे। तो इस कारण से भी कई बार उपभोक्ताओं का शोषण होता रहता है। तो ये था अपना उपभोक्ता और उपभोक्ताओं का शोषण। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे उपभोक्ता के प्रकार, फिर अपने कंटिन्यू चलेगा विविध जागरूकता क्या होती है, सूचना का अधिकार भी अपन पढ़ेंगे। तो इसको बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है और प्रत्येक संडे को आपके जो चैप्टर कंप्लीट होता है उस चैप्टर के कम से कम 5 क्वेश्चन आपको कॉपी के अंदर, चैप्टर कंप्लीट होते ही कॉपी में, फिर कॉपी में क्वेश्चन आंसर तो करने लेकिन प्रत्येक संडे को एक चैप्टर से 5, एक चैप्टर कंप्लीट होने में मान लो 3 सप्ताह लग रहे हैं, तो प्रत्येक सप्ताह में आपको 5 क्वेश्चनों का एक टेस्ट, जब जैसे अपने सैटरडे टेस्ट होता है उसी प्रकार टेस्ट जो घर पे ही देना है। और ऐसा नहीं आप ध्यान नहीं देते हो, जब भी आपकी स्कूल ओपन होगी, जैसे 1 सितंबर से आपकी स्कूल ओपन होती है, तो उस दौरान आपकी कॉपियाँ चेक होगी और उस दौरान अगर आपके पास काम नहीं मिलता तो अच्छी बात नहीं होगी बेटा। इसलिए सभी को ध्यान से 5 क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो हम इसके लिए नोट करवा देंगे। तो 5 क्वेश्चन प्रत्येक संडे को आपको करना है, पढ़ना और लिखना भी है और याद भी करना है। धन्यवाद।